1.3 Math 9th class question number 1 write the following in decimal form and say that kind of decimal expansion each has। हमें फर्स्ट पार्ट दिया है 36 बाय में 10। 36 बाय में 10 यदि हम 36 को 100 से डिवाइड करते हैं तो मेरे पास आएगा 0.36, या फिर हम कह सकते हैं कि 36 को 100 से हमें डिवाइड करना है तो यहाँ पर देखिए 2 0 हैं तो 2 डिजिट छोड़ के हमें यहाँ पर पॉइंट लगा देना है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा कि ये कौन सी फॉर्म में टर्मिनेटिंग है, ये यानी यहाँ पर टर्मिनेट हो जाता है। पॉइंट के बाद देखो 36 है, इसके बाद कुछ नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे हम टर्मिनेटिंग, यानी कि ये शांत हो जाता है। तो सेकंड पार्ट मेरे पास है 1/11। यदि हम 1/11 को 1 को 11 से डिवाइड करते हैं तो मुझे 0.090909 देखिए पर्टिकुलर ब्लॉक हमें मिल रहा है 090909। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रैकरिंग है ये और नॉन टर्मिनेटिंग है। रैकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। रैकरिंग है और ये नॉन टर्मिनेटिंग है। रैकरिंग क्या होता है कि जहाँ पर पर्टिकुलर ब्लॉक बने, एक जोड़ा बने 090909 का, देखो बार बार ये जोड़ा बन रहा है तो ये रैकरिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग है, ये अशांत है, चलता रहेगा, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ऐसे हमें 090909 मिलता ही रहेगा। तो ये रैकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है। उसके बाद थर्ड पार्ट है 4/1/8। इसको हम लिख सकते हैं 33 बाय में 8। यदि हम इसको 33 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 4.125। यहाँ पर ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, 0.1255 के बाद कोई हमारा डिजिट नहीं आएगा तो यहाँ पर ये टर्मिनेट हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे टर्मिनेट, यानी कि ये शांत है, हिंदी में शांत लिखेंगे इसको। उसके बाद फोर्थ पार्ट मेरे पास है 3/13। 3/13, 3 को हम 13 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.13 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ भी पर्टिकुलर ब्लॉक हमें मिल रहा है, यानी कि रिपीटिंग हो रहा है, ये 23076 23076 ये हमारा चलता ही रहेगा। तो यहाँ भी हमारा रैकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आ जाता है, रैकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। उसमें है यू में दैट 1/7 की वैल्यू मुझे ये दी हुई है, कैन यू से प्रेडिकेट डूइंग द लॉन्ग डिवीज़न। तो 1/7 फर्स्ट पार्ट है हमारा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 1/7 इक्वल टू 2 × 1/7 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 0.142857। अब इस वैल्यू को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 0.285714। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। जो हमें 1/7 की वैल्यू दी है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये आंसर मिल जाएगा। इसी प्रकार अगला पार्ट है, इसमें भी हम 3/7 को लिख सकते हैं 3 × 1/7। तो यहाँ पर हमें 3 × 1/7 की वैल्यू क्या दी है 0.142857 बार इक्वल टू, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो हमें ये मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करके हमें ये मिलेगा, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब इसी प्रकार आप थर्ड पार्ट को अपने आप ट्राई करेंगे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग्स इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर हैं और q नॉट इक्वल टू 0 है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें 0.6 बार दिया है, इसको हमें p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x, इसको हम x मान लेते हैं, x इक्वल टू 0.6 बार। अब देखिए 6 के ऊपर बार का साइन है, तो इसका क्या मतलब होता है कि 6 रिपीटिंग है, ये चलता रहेगा। तो ये हमारी इक्वेशन 1 है, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया है। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। v मल्टीप्लाई इट विद 10 ऑन बोथ साइड। हमने क्या किया, 6 के ऊपर बार है, इसको 6 को रिपीट किया, ये सो ऑन चलता ही रहेगा और इक्वेशन 1 है ये। अब इन दोनों को x को भी और 0.666 एंड सो ऑन इसको भी, दोनों को हमने मल्टीप्लाई 10 से कर देना है। तो मल्टीप्लाई करने पर ये 10x इक्वल टू, यदि हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पॉइंट एक डिजिट आगे चला जाता है, तो यहाँ पर 6.6666 अप टू चलता रहेगा। तो ये मेरे पास इक्वेशन 2 आ जाती है। अब इक्वेशन 2 में से हम 1 को सबट्रैक्ट करेंगे, यानी कि इक्वेशन 2 में से हम इक्वेशन 1 को घटाएंगे, तो हमें मिलेगा, देखिए 10x इक्वल टू 6.666 एंड अप टू सो ऑन। इक्वेशन 2 को लिख देना है और इक्वेशन 1 को इसके नीचे लिख देना है, x इक्वल टू 0.666 एंड अप टू, ये इक्वेशन 1 है। ऊपर वाली इक्वेशन 2 है, नीचे वाली इक्वेशन 1 है। इनको माइनस कर देना है, घटा देना है। तो 10x में से 1x गया, 9x बचा, इक्वल टू, इसमें से माइनस करेंगे, 6 में से 6 0 0 0, 6 में से 0 माइनस करेंगे 6 आएगा एंड सो ऑन चलता रहेगा ये। तो यहाँ पर 9x इक्वल टू, देखो पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसको हम 6 लिख सकते हैं। तो फाइनली x इक्वल टू 6 बाय में 9 आ जाएगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे 3 के टेबल पे, 3 2 6, 3 3 जा 9। तो x इक्वल टू मेरे पास क्या आया, 2/3, जो हमारी क्या होगी, p बाई क्यू की फॉर्म होगी, और जिसमें q नॉट इक्वल टू 0।